नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अब छाछ को सोच कर रहा है। एक राजकुमार था, उसके साथ 5-7 मित्र घोड़ों पर घूम रहे थे। वहाँ बहुत सी गुजर स्त्रियां दूध, दही, छाछ आदि की बिक्री करने को जा रही थीं। राजकुमार को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई कि वे भी दूध दही लूटा करते थे, तो हम भी आज वैसा ही करें। एक तमाशा कर लें, फिर उनको दाम दे देंगे। राजकुमार और उसके साथियों ने उनके मटके फोड़ दिए। गुजरियां बेचारी रोने लगीं। उसमें से एक गुजरी ऐसी थी जिसका मटका फूट गया, छाछ बिखर गई, फिर भी वह हंस रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि तू रोई नहीं, क्या बात है? उसने कहा कि महाराज, मेरी बात बहुत लंबी है, मैं छाछ गिरने का क्या शोक करूं। राजकुमार ने उससे पूछा कि अपनी बात सुनाओ। वह कहने लगी, मैं अमुक शहर के एक सेठ की पत्नी थी और मेरी गोद में एक बालक था। वे सेठ कमाने के लिए दूसरे देश चले गए। वहाँ के राजा की नीयत खराब थी। मेरी छोटी अवस्था थी और सुंदर रूप था। राजा ने मेरे पर खराब दृष्टि कर ली और कहा कि अमुक दिन तेरे को आकर मिलना ही पड़ेगा। तुम कब आओगी, जवाब दो। मैंने कहा कि अभी ठहरो, मैंने अपने पति को पत्र भेजा कि जल्दी आओ, मेरे पर ऐसी आफत आई है। पति आ गया, उसने सारी बात कही और आपसे सलाह की कि क्या किया जाए। आपस में सलाह की। सेठ ने कहा कि तुम राजा को समय दे दो। मैंने राजा के पास समाचार भेज दिया कि आप शहर के बाहर अमुक जगह रात में आ जाओ, पर शर्त यह है कि उस स्थान के मील भर नजदीक में कोई व्यक्ति न रहे। राजा ने स्वीकार कर लिया। हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए, कारण कि वह टिक नहीं सकेंगे। मैं रात्रि में वहां तलवार लेकर गई। पति को एक टूटे फूटे मकान खंडर में छिपने के लिए कह दिया। जब राजा आया तो मैंने तलवार से उसको मार दिया और भागकर पति के पास गई। वहां जाने पर मैंने पति को मरा हुआ पाया। उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। फिर तो मैं अकेली वहां से भागी कि अगर पकड़ी गई तो लोग मेरे को मार देंगे। लड़का पीछे छूट गया। आगे भागते हुए जंगल आ गया तो वहां डाकू मिल गए। उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे सब गहने छीन लिए और बेश्या के घर ले जाकर बिक्री कर दिया। अब मैं वहां रहने लगी। उधर दूसरा राजा तो बैठा, तो उसने मेरे लड़के को पालकर बड़ा किया। मेरा वह लड़का वही राज्य में नौकरी करने लगा। इधर वेश्याओं के संग के प्रभाव से मैं भी वेश्या हो गई। एक बार वह लड़का मेरे यहाँ आकर रात भर रहा। मेरे को वहम हो गया कि यह कौन है। सुबह होते ही पूछा तो उसने अपना नाम पता बताया। तब पता लगा कि अरे, यह तो मेरा ही बेटा है। मेरे को बड़ी गिलानी, बड़ा भारी दुख हुआ कि मैं क्या थी और कुसंग के प्रभाव से क्या हो गई। पंडितों से पूछा कि ऐसा पाप किसी से हो जाए तो क्या करे। उन्होंने बताया कि चिता जलाकर आग में बैठ जाए।
विचार आया कि चिता में बैठ जाऊंगी तो पीछे गंगा जी में फूल कौन डालेगा। इसलिए गंगा किनारे लकड़ियां इकट्ठी करके बैठ गई और आग लगा दी। लकड़ियां जलने लगीं। इतने में पीछे से बाढ़ आ गई। मैं लकड़ियों के साथ उसमें बह गई। आग बुझ गई और एक लकड़ी पर बैठे बैठे एक गांव के किनारे पहुंच गई। उस गांव में गुजर बसते थे। अब यहाँ उनकी चीज बिक्री करके कमा काम चलाती हूँ। आज छाछ लेकर आई थी, छाछ गिर गई तो अब इसकी चिंता क्या करूं। नृप मार चली अपने विष पे, पिब भुजंग डसियो जो गयो मर है। मृग चोर मिले उन लूट लई, पुनि बेच दई गणिका घर है। सुत सेज रमी चिता पे चढ़ी, सज खूब बहो सरिता तर है। महाराज कुमार भई गुजरी, अब छाछ को सोच कहाँ कर है। जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं, क्या क्या दशा हुई है। अब थोड़े से नुकसान में क्या चिंता करूं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं और बीतती रहती हैं। अब छाछ गिर गई तो क्या हो गया। हमारे ना जाने कितने जन्म हुए हैं और उनमें क्या क्या दशा हुई है। उनमें कभी बेटा मर गया, कभी पति मर गया, कभी पत्नी मर गई, कभी धन गया, कभी कुछ चला गया, घाटा लग गया। कई बार मिले, कई बार बिछड़े। हवा चलती है तो वहाँ कहाँ का फूस आकर इकट्ठा हो जाता है और दूसरे झोंके में अलग हो जाता है। इसमें नई बात क्या हो गई। संसार में सब आने जाने वाले हैं, इनके लिए क्या क्या शोक चिंता करना। इसलिए अपने विशेष लक्ष्य पे, मनुष्य जीवन के लक्ष्य पे ध्यान दें कि परमात्मा प्राप्ति, शांति, सुख, आनंद, भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो सबसे बड़ा घाटा जीवन का होगा। और घाटे तो चल जाएंगे पर ये घाटा विशेष होगा कि जीवन निकल गया, उसका दुख नहीं है, दुख छोटी मोटी चीजों का है। नारायण नारायण नारायण। वह मिट गया। मुकुंद दास नामक एक व्यक्ति किसी अच्छे संत का शिष्य था। वे संत जब भी उसको अपने पास आने के लिए कहते तब वह यही कहता कि मेरे बिना मेरे स्त्री पुरुष रह नहीं सकेंगे, वे सब मेरे ही सहारे बैठे हुए हैं, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत कहते कि भाई यह तुम्हारा वहम है, ऐसी बात नहीं है। एक दिन संत ने मुकुंद दास से कहा कि तुम परीक्षा करके देख लो। वह परीक्षा के लिए मान गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकना सिखा दिया। एक दिन मुकुंद दास अपने परिवार के साथ नदी में नहाने के लिए गया। नहाते समय उसने डुबकी लगाकर अपना श्वास रोक लिया और नदी के भीतर ही भीतर दूर चला गया और बाहर निकलकर संत के पास पहुंच गया। इधर परिवार वालों ने नदी के भीतर उनकी बड़ी खोज की। वह कहीं मिला तो वह नहीं मिला तो उसके घर वालों ने विश्वास कर लिया कि वह तो नदी में बह गया।
सब जगह बड़ा हल्ला हुआ कि अमुक व्यक्ति डूबकर मर गया। उस संत के सत्संगियों ने आपस में विचार किया कि मुकुंद दास तो बेचारा मर गया, अब हम लोगों को उसके स्त्री बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करना चाहिए। सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देने की बात कही। किसी ने आटे का प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया, किसी ने दाल का जिम्मा लिया, किसी ने चावल का प्रबंध करने की बात कही, आदि आदि। धर्मशाला में एक कमरा लेकर उसमें आटा, दाल, घी आदि वस्तुएं इकट्ठी कर दी। दूध आदि के लिए स्त्री को पैसे दे दिए, महीने का खर्चा बांध दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ दे तो नहीं सकता, पर वस्तुओं को घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दूंगा लोगों से उगाकर। इस प्रकार संत से पूछे बिना उनके सत्संगियों ने सब प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद मुकुंद दास की स्त्री संत के पास गई। संत ने घर का समाचार पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं है। वह बोली कि जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, पर हमारा जीवन निर्वाह पहले से अच्छा हो रहा है। संत ने पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? स्त्री ने कहा, आपकी कृपा से सत्संगियों ने सब आवश्यक सामग्री रखवा दी है। जब जिस वस्तु की जरूरत पड़ती वह मिल जाती है। मुकुंद दास छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। कुछ समय बीत गया तो संत ने मुकुंद दास से कहा कि तू अब घर जाकर देख। वह रात के समय अपने घर गया और बाहर से किवाड़ खटखटाया। स्त्री ने पूछा कि कौन? मुकुंद दास बोला, मैं हूँ, किवाड़ खोल। आवाज सुनकर स्त्री डर गई कि वे तो मर गए, उनका भूत आ गया। स्त्री बोली, मैं किवाड़ नहीं खोलती। मुकुंद दास बोला, अरे मैं मरा नहीं हूँ, किवाड़ खोल। स्त्री बोले, बच्चे देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, आप चले जाओ। मुकुंद दास बोला, अरे मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्त्री बोली, संत की कृपा से पहले से बढ़िया काम चलता है, आप चिंता मत करो, आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मुकुंद दास बोला, तुम्हारे को कोई दुख तो नहीं है? स्त्री बोली, दुख यही है कि आप आ गए, आप ना आते तो कोई दुख नहीं था, आप जाओ, आप आओ मत, यही कृपा करो। तब उसको पता चला कि हमारे पहले भी ये पत्नी पुत्र खाते पीते जीते थे और हमारे बाद भी यह खाते पीते जीते रहेंगे। हमारे से ये नहीं है, परमात्मा से होने से, विधान से, प्रकृति से सब चल रहा है। हम फोकट में ही मोह ममता के गहरे जाल बुनते बनाते रहते हैं।